साधारण वर्ष का आज हम कैलेंडर करते हैं। साधारण वर्ष की पहली तारीख जो होती है वही अंतिम तारीख होती है। क्या होती है? जो पहली तारीख होगी वही अंतिम। अगर पहली तारीख को क्या है मंगलवार, तो लास्ट तारीख को भी मंगलवार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 364 डिवाइड हो जाता है 7 से, केवल एक दिन। ठीक है, 364 है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ठीक है। ऐसे ही ये यानी ये सेम, यानी 364 डिवाइड होकर सेम, ऐसे ही ये है। ठीक है, यानी दो लीप ईयर के वर्षों के बीच अंतिम अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है? तो अधिकतम हम कहेंगे वैसे कितना होता है? वैसे तो होता है, ठीक है, 4 वर्ष का। कितने? 4 वर्ष का। लेकिन अधिकतम कितना होता है? 8 वर्ष का। एक सेंचुरी ईयर नहीं पड़ी, जैसे 1900 है, सेंचुरी ईयर नहीं पड़ी। ठीक है, इसलिए सेंचुरी वर्ष। ऐसे ही ये है। ठीक है, लीप वर्ष की पहली तारीख जो, ठीक है, दिन होता है उससे अगला दिन उसका अंतिम तारीख होता है। ठीक है, अंतिम दिन होता है। जैसे लास्ट दिन है, लास्ट तारीख 31/12/2024 और ये लीप ईयर है 2024, तो इसका जो अंतिम दिन है वो एक ज़्यादा होगा, इससे एक ज़्यादा। ठीक है, उससे एक ज़्यादा होगा, यही तो हुआ है। ठीक है, ऐसे ये कोड याद करना। 144 025 036 146 03। ठीक है, कब? जब लीप ईयर हो। और 4206 ऐसे याद करेंगे। संडे से एक 1 2 3 4 5 6 और 7 को 7 अगर लिखेंगे तो 7 को 0 लिख देंगे, 7 को 0। ठीक है, अब जो 6 है, 6 किसका है? लीप ईयर का है, 6 लीप ईयर का है, ऐसे याद रखना। 4206 ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, 4206 जैसे ये। ठीक है, जैसे हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे? जैसे इनका तो हम लिख लेंगे, फिर अगर हमें आगे जाए तो ऐसे लीप ईयर ढूंढ लो। लीप ईयर से पहले 4206 कर दो, 4206। या लीप ईयर के तुरंत बाद से 4206। ठीक है, लीप ईयर शताब्दी वर्ष का कोड हमेशा 6 होगा। लीप ईयर शताब्दी वर्ष है, उसका हमेशा कोड कितना होगा? 6 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये लीप ईयर शताब्दी वर्ष, इसका कोड कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही 12 मार्च 1974 को कौन सा दिन हो था? यानी कौन सा दिन था, तो हम कैसे करेंगे? जैसे इसकी डेट कितनी है? 2 और 12 144 तो 4 आ रहा है, 4 मंथ का कोड। और सेंचुरी का कोड कितना हो गया? 4206, तो 42 का 4 हो गया। ठीक है, क्यों? 1600 सेंचुरी है, सेंचुरी ईयर के तुरंत बाद, तो 4 64 का 64। और इसमें कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर नहीं, ये लीप सेंचुरी ईयर का कोड है 4। और जो लीप ईयर है, लीप ईयर कितने होंगे? तो 16 चौक 64, 16। अब कर रहेंगे इसको कट, तो ये 63, ये कटा, एक बचा 8 ये कट गया, तो एक फिर बचा, तो 2 2 4 हो गए, 4 और जब 20 हो गए तो -1 बचा, 20 बचे, -1 का मतलब 6। ठीक है, या फिर एक माइनस कर दो। ठीक है, तो यानी 6 किसका कोड होता है? तो हमने कहा एक किसका? ठीक है, 0 होता है किसका? 0 मतलब 7 किसका होता है? शनिवार का। तो हमने देखा तो 7 किसका हो गया? 6 किसका होगा? फ्राइडे। ऐसे ये है इसमें। जैसे 23 सितंबर 1769 को क्या होगा? 23 सितंबर 1769 को क्या होगा? तो 23, ठीक है, 144 025 036, तो 6 मंथ का कोड 6। ऐसे ही सेंचुरी क्या? 16 से के तुरंत बाद, 4 69 का 69, 16 चक 64, 17। ठीक है, 17 का 17 34 37 17 चक 68, 17 चक 68 होते हैं, 17 चक 68, तो 17 बार ही चला गया। ठीक है, 18 36 88 को 72, 18 को 72, तो 72 से तो कम है, इसलिए 72 18 नहीं होगा, 17 हो जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो कैसे करें? यहाँ से ये कट गया, 2 बचे, 2 8 1 बचा, 5
-2 बचे 67 बचा, 4 बचे 4, 21 बच गया। ठीक है, 17 और 4 21 और 0, 21 का 0, 0 किसका, शनिवार का होता है। ठीक है, ऐसे ही ये है। इसमें क्या करेंगे, जैसे 25 जनवरी 2000 का दिन क्या होगा, तो हमने कहा 25 का, तो 25 जनवरी का कितना, जनवरी का 144, 144 हमने कहा 144, हमने कहा ये क्या है, लीप ईयर है, तो 144 जनवरी का और फरवरी का चेंज हो जाता है, एक एक कम हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। इसलिए इसका ये बात ध्यान रखनी है, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है। और ठीक है, और इसका क्या होगा, 6, 0 इसका हो गया, 6 इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद 00 का 0, ठीक है, 00 का ये लीप ईयर 0, और इनमें कितनी लीप ईयर होंगी, तो 0 हो जाएंगी, तो यानी 31, 31 7 को 28, 28 और 3, ठीक है 31, तो 3 ये हो गए, तो 3, तो इतवार सोमवार मंगर का 3, ऐसे ही ये है। 25 जनवरी 2000 का क्या दिन होगा, तो 25 का 25 जनवरी क्या है, 2000 है, 2000। ठीक है, तो ये सेम ही आ गया क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट हो गया है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ही तो मेन चीज़ है। जैसे ये है, ठीक है, 08 यानी 8 सितंबर 1917 से 8, यानी ये सेम हो गया, सेम पूछ रहा है, तो यानी क्या है, इनके बीच में लीप ईयर है, तो हमने कहा नहीं, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 9वां महीना लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा 1 बढ़ा दो, यानी कौन सा 1 बढ़ा दो, एक दिन क्या होगा, बढ़ा दो, तो अगला दिन प्लस हो जाएगा, पिछला दिन अगर करेंगे तो माइनस। तो हम कैसे करेंगे, लीप ईयर प्लस, ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर तो ईयर कितनी, 1, लीप ईयर 0 अपॉन ये, तो 1 रिमाइंडर, तो 1 इसको बढ़ा दो। ऐसे ही ये है। इसमें जैसे 2009, तो इसमें देखेंगे ईयर प्लस लीप ईयर, तो यानी 10, 11, 2 क्या हो गई, ईयर हो गई एक तो 9 से 10, एक 10 से 11 है, तो यानी कितनी, 2 साल। क्या इनके बीच में कोई लीप ईयर आई है, तो हमने कहा 10 और 11, लेकिन नहीं आई, तो 0 लीप ईयर। तो इससे 2 रिमाइंडर इसमें 2 जोड़ दो। ठीक है, तो बृहस्पति शुक्र ये हो जाएगा। ऐसे ही ये है। ठीक है, इसमें क्या था, बाद का पूछ रहा था, बाद का साल। अब इसमें भी क्या है, जैसे ये है, तो कैसे करेंगे इसको, जैसे 16, 17, 18, 19 और 20, ईयर कितनी हो गई, 5 ईयर हो गई, 20 में से 15 घटाएंगे, 5 ईयर हो जाएंगी। लेकिन इनके बीच में कोई लीप ईयर आएगी, तो हम बिल्कुल आएगी। कौन कौन सी, एक तो 2020 फरवरी इसमें पड़ जाएगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। एक 1816, 2016 नहीं, 1820, एक 1816, 2 हो गई। ठीक है, 2 हो जाएंगी, तो 2 क्या लिखेंगे, लीप ईयर और लिखेंगे, कट हो जाएगा तो 0, तो 0 मतलब बुध का बुध ही रहेगा। ऐसे ही ये है। इसमें क्या है, 26, जैसे 2806 और ये, तो यानी बाद का पूछ रहा है, किसका, बाद का, सेम डेट है। इसका मतलब कैसे करेंगे, जैसे इसमें क्या है, ठीक है, 73 तो निकल ही गया। अब देखेंगे 74। ठीक है, अगर इससे 1 जनवरी होता, तो फिर अगर मान लीजिए ये लीप ईयर है तो जुड़ती, फिर ऐसे भी ध्यान रखना है। 74, 75, 76, यानी कितनी होगी, 10 सालें होंगी, 10 साल। इसमें से ये माइनस कर देंगे डायरेक्ट, जोड़ो नहीं, इसमें से 10 सालें होगी, 10 सालें हो गई। अब कौन कौन सा इनमें, ठीक है, 72 किससे, 4 से कटता है, 72 के बाद 76 कटता है, 76 के बाद कौन सा, 80 कटता है, 76 और 80, 72 इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, तो 76 और 80 2 क्या हो गए, लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को ये करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, रिमाइंडर 5। तो इसमें से 5 इसमें जोड़ देंगे, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार कितना हो गया, शनिवार हो गया, 5 शनिवार। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ये है। ठीक है, इसमें क्या है, 2308 और ये, तो यानी कितने साल पहले की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे, ठीक है, 1 साल तो ये हो गई,
और 7 साल ये हो गई, 8 साल की बात कर रहा है। कितने? 8 साल। क्या इनके बीच में कोई लीप ईयर है? तो हमने कहा, ठीक है, यानी कौन 4 से कटता है, ठीक है। तो हमने देखा एक तो 60 कटता है, 60, एक 64 कटता है, 60 और 64 दो हो गई, तो हमने दो जोड़ लिए। रिमाइंडर कितना है? 3 आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, लेकिन 3 किसका? माइनस का होगा, ठीक है। माइनस के 3 या प्लस के 4 भी कर सकते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो प्लस के 4, -3 या प्लस के 4, ऐसे ही ये है। इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे 401, ठीक है, 1924, और ये, ठीक है, इसमें क्या किया है इनने, यानी कुछ यहाँ पर वो वाला रूल तो लगेगा ही नहीं, क्यों? सेम ईयर है, ईयर क्या इनने कर दी सेम, वो इनमें पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो हमने देखा इसमें कितने जनवरी है, जनवरी, जनवरी में कितने दिन, और 24 है, तो यानी वो तो 29 की होगी फरवरी, यानी तो हम कैसे लिखेंगे इसका? हमें जनवरी, जनवरी में कितने दिन बचे? 16, 17 दिन बचे, 17, तो 17 14 कट जाएंगे तो 3 बचेंगे, कितना? 3। इसके बाद 29, 29 के 2, नहीं 29, 29 का 1, 28 कटता है ना, ठीक है। फरवरी, मार्च, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई, मई में कितना? 3, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में कितनी तारीख जा रही है? जुलाई में कितनी तारीख जा रही है? तो हमने देखा जुलाई में तो जा रही है कितनी? 27। तो हमने कहा 27 तो 21, यानी 6, 6। तो अब इनमें से काट कर दो, 5, 6, 7, ये कट हो गया, 3, 3, 6, 1, 7, कितना बचा? 6 बचा, कितना बचा? 6, 6। अब 6 पे क्या? 6 इसमें जोड़ना, 6 जोड़ना, या एक माइनस कर दो। तो हमने कहा रविवार, सोमवार से पहले रविवार। जैसे ये है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो हमने देखा कि 20/11/1952, 1992, ठीक है, 1992 कौन सा दिन आ रहा है? शुक्रवार, यानी ईयर सेम है, ईयर सेम है, दिन जोड़ने, दिन। तो हम कैसे जोड़ेंगे? वो भी प्रीवियस दिन। तो हम पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, यानी शुरू से ही कर लेते हैं, यहाँ से अप्रैल से, यानी 15 दिन ये हो गए। 15 दिन के बाद कितने बचे? यानी 16 दिन, कितने? 16, 16। मई कितने की होती है? ठीक है, मई होती है 31 की, मई, ठीक है। फिर जून, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, 3, और फिर नवंबर, नवंबर का कितना? 7, 14, 6, 6। तो हमने देखा क्या करेंगे, 5, 6, 7, ये तीनों कट गए, 3, 3, 6, 1, 7, यानी कितने बचे? 7 बचे, कितने बचे? 7, 7 को भी 7 से डिवाइड किया तो 0, 0, 7 से 7 करेंगे तो 0, 0 आ गया। तो हमने कहा शुक्रवार का क्या होगा? शुक्रवार ही रहेगा, यानी अगर जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करते, माइनस, इसमें से माइनस, ठीक है। तो यानी कितना आया? 0 आया। तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है सेम डे। ऐसे ही ये है, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, जैसे, यानी इसमें डेट भी अलग दे रहा है और ईयर भी अलग दे रहा है। जैसे 25/7, 25/7, 1700 कितना? 1762। तो हमने देखा, यानी पहले हम ये कर लेते हैं, 62 में ही तीसरा महीना निकाल लेते हैं। तो हम लीव ईयर प्लस लीप ईयर कर लेते हैं, तो ईयर कितने हो गए, ठीक है। तो यानी 7, 8, 9, कितने? 9, 9 ईयर हो गए, 9 ईयर हो गए। लेकिन हमने देखा 52, 52 के बाद 56, एक तो 56 हो गई, 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64, 64 आ नहीं रहा। तो हमने कहा 2 क्या हो गई? लीप ईयर हो गई। तो ईयर कितनी? ईयर 9, 9, और ये 7 से डिवाइड कर देंगे 11 को तो 4 हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा? 4। तो यानी इसमें 4 जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे, बाद का ही तो कह रहा है, तो 4 जोड़ो। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा आया? शनिवार आया। फिर हमने देखा मार्च से कहाँ जाना है? मार्च से जाना है जुलाई में,
तो यानी 8 दिन, ये 8 और 11 19 हो गए। कितने? 19। 19 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो 5। ठीक है, मार्च अप्रैल, अप्रैल का 2, मई का 3, जून, जून का कितना? जून का 2, जुलाई का, जुलाई, जुलाई का वैसे 3 होता है लेकिन यहाँ पे पूरे दिन कहाँ कह रहा है, 21 हो जाएगा। 21, 21 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा, 4। तो हमने जोड़ा 4 3 7, 5 2 7, 2 बचा, 2। रिमाइंडर कितना है? 2। तो यानी शनिवार में 2 और जोड़ दो, 2 और जोड़ दो शनिवार में भैया, तब हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा तरीका जैसे ये वाला किया है, ये ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे कर लो। एक और कोड, 12 का 12। ठीक है, और तीसरा महीना है तो 144, 44 का 4, और 4206 का 4, 53 का 53, 13 चौक 52, 13। तो फिर हमने देखा ये कितना होगा। ठीक है, 8, 8 20 -1, -1। ठीक है, 52, 52 3, 16, 16, 16 और 14 कट जाते हैं तो 2। रिमाइंडर कितना है? 2। अब जो 2 है, 2 किसका आता है? सोमवार का। लेकिन ये क्या आ रहा है? मंगल। यानी एक जो एक्चुअल से एक ज़्यादा कर रहा है, एक्चुअल से एक ज़्यादा, तो इसका भी एक्चुअल निकाल लो। ठीक है, जो हमारा, ठीक है, एक्चुअल है उससे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा आंसर है, यही तो है। ऐसे ही हमने ये किया। 25 का 25, 144, 0 0 25, 0 36 तो 0, और इसका ये 4, 4 हो गया। 62 का 62, 15 चौक 60। ठीक है, 4 का ही तो देखते हैं इसकी टेबल में, ये 4 बार 15 चौक 60, 16 चौक 64, यही तो होता है 16 चौक 64। ठीक है, 15 चौक 60 कितना हो गया? 60 हो गया। तो हमने देखा, हमने अब कैसे, ऐसे नहीं करेंगे। 63, 63 बार, लेकिन क्या हो गया? -1। तो यानी 3 3 और ये कितने हो गए? 28, ये भी कट गया। 15 2। ठीक है, 15 है तो 1 बचा रिमाइंडर, तो 1 आ गया। तो 1 का मतलब रविवार, 1 का मतलब रविवार, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार। ऐसे ही ये है। इसमें क्या करेंगे? यदि, ठीक है, 16 मार्च, ठीक है, 1246। अब सब जगह वही थोड़ी लगाएंगे। अब ये वाला मेथड है, ये भी कभी कभी लगाना पड़ेगा, एक तरीके से इसे नहीं चल सकते भैया। तो हमने 16 का 16, मार्च का 144, और 1200, 1200 का कितना हो जाएगा? 1200 सेंचुरी ईयर है तो 6, 46 का 46। ठीक है, और 11 का, ठीक है, 44 का कितनी लीप ईयर होंगी? तो 11, 11 चौक 44। तो हमने फिर देखा 20 -1, -1, 5 5, 16 2 2, 48 48, -1 -1, -1 का मतलब 6, -1 का मतलब 6, 6 किसका है? शुक्रवार का। 6 क्या है? शुक्रवार। लेकिन ये क्या कर रहा है? 2 कम कर रहा है, 2 कम कर रहा है। जो आंसर आ रहे हुए 2 कम कर रहा है। ऐसे ही इसका निकाल लेते हैं। 19 का 19, 144, 0 25, 0 36, 36, 146, तो 1 आ गया। अब 2000 का कितना? 6, 2000 का 6, और 3 का 3। ठीक है, 3 3 ये हो जाएगा, और 0 0 जो है वो किसका है? तो हमने कहा कितनी लीप ईयर? तो एक भी लीप ईयर नहीं, 4 से कम है तो एक भी लीप ईयर नहीं, 0। तो कितना हो जाएगा? 7, ये कट गया। 7 ये 14 में से 14 तो 5 8, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का मतलब क्या है? रविवार। रविवार में से 2 कम कर दो तो क्या हो जाएगा? शनिवार, शुक्रवार। कितना? शुक्रवार हो जाएगा। ऐसे ही ये है। इसमें क्या करना है? यदि 12 जून, 12 जून 1948 को सोमवार है, क्या है? सोमवार। 12 जून 1948 को सोमवार है। ठीक है, तो यानी 12 मार्च, 12 मार्च, ठीक है, 1460 को क्या होगा? यही तो पूछा है, तो हमने डायरेक्ट यही कर सकते हैं। 12 का 12, और जून, ठीक है, जून कौन सा महीना है? छठवां। 144, 0 25 तो 5 5 हो गया। ठीक है, तो 42 0 6, ठीक है, 42 0 6 तो 0 हो गया इसका। 0 6 से ऊपर 0 ही तो होता है। ठीक है,
और लीप ईयर से तुरंत पहले वाला ऐसे देखो ना, तुरंत पहले, तो यानी कितना होगा जी 6, 48 का 48, और इसमें कितनी 12। तो हमने देखा यानी यहाँ पे बचा -1, -1 11, 11 और 16, 16, 16 कितना बचा 2, और 2 और 12 14, 14 का 0, 14 का 0, यानी शनिवार, शनिवार से ये क्या कर रहा है, शनिवार, ठीक है, वार, शनिवार इतवार सोमवार, 2 2 हो गया। ऐसे ही इसको देखते हैं, इसको 12 का 12, 144, ठीक है, 4 का 4, और इसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा तो जो 14 से 60 है, क्या है 14 से 60, ठीक है। तो यानी जो 14 से 60 है वो क्या, लीप ईयर, लीप ईयर कितना है 1200, 1200 के लीप ईयर की क्या है, ठीक है, 12 कितना है लीप ईयर, इधर जोड़ो, नीचे से जोड़ो, 16 से, 16 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42, यानी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 इसका कोड। ऐसे ही जो 14 से 60 है, 14 से 60 में से 60 लिखो, और इसमें कितनी लीप ईयर 15, तो ये एक बचा, एक 61, 61 एक 63, ये भी कट गया, 16, 2 बचा, 2, 2 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब एक का इतवार, 2 का सोमवार, सोमवार, लेकिन सोमवार में क्या करना है 2 जोड़ना है हमें, सोमवार मंगल बुध, कितना हो गया बुध, आंसर हो गया। ऐसे ही ये है, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कितनी लीप ईयर होती हैं, 1 से 100 सेंचुरी तक कितनी 24, 24 लीप ईयर, कितनी लीप ईयर 24 होंगी इनमें लीप ईयर। एक लीप ईयर 4 साल में पड़ती है भैया, तो 100 साल में कितनी लीप ईयर पड़ेंगी। तो हमने कहा वैसे तो कितनी पड़नी चाहिए, एक में कितनी पड़ती है, एक साल में, 4 साल में एक, 4 साल में एक, तो एक साल में यानी 100 साल में कितनी 25 पड़नी चाहिए। हमने कहा 25 क्यों नहीं पड़ी, वैसे हिसाब लगाएंगे, 24 क्यों है, क्योंकि हमने कहा ये वाला जो 100 है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर, यानी लीप ईयर की बात नहीं कर रही, लीप सेंचुरी ईयर है, इसलिए ये कम हो गया। वैसे एक्चुअल में मैथ के तरीके से करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे ही इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी, लेकिन इसमें क्या 400 कट रहा है 400 से, तो इसका मतलब इसमें है, तो यानी 4 साल बाद एक लीप सेंचुरी ईयर पड़ती है, 100 साल बाद, 100 साल बाद, यानी 400 साल बाद, कितने 400 साल बाद। तो ऐसे ही ये, तो ये वाली बात याद रखनी है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, जैसे हाउ मैनी लीप ईयर बर इन फर्स्ट सेंचुरी ईयर, कितनी होंगी 24 होंगी। ऐसे ही इसमें पूछा लीप ईयर कितनी होंगी, और सिंपल ईयर आर एन देयर इन 400, 400 में, तो यानी एक में कितनी 24, 24, 24, ठीक है, और 24 यानी कितनी होगी 96 होगी, लेकिन एक और 400 वाली एक और पड़ जाएगी तो 97 हो जाएंगी। तो 400 में से जो माइनस कर देंगे साधारण ईयर, कितनी साधारण ईयर, तो वो 303 हो जाएंगे, तो 303 और ये 97 आंसर, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें हाउ मेनी टाइम द फरवरी कम, यानी फरवरी कितने बार पड़ेगी, तो फरवरी कब पड़ेगी, जब लीप ईयर होगी, लीप ईयर में ही तो फरवरी आती है, तो यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक 400 साल में कितनी बार पड़ रही है लीप ईयर, 97, अभी पीछे पढ़ा था हमने 97 बार, तो दोगुना कर देंगे, 97 दुगुना 1, ठीक है, 94, कितना 194, 194, तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल ईयर, सिंपल ईयर जैसे इसमें इतने, तो अगर सिंपल ईयर पूछेगा तो ये कितने सिंपल ईयर होंगे। ऐसे ही ये 1700 से लेकर 2400 तक कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, जैसे यहाँ पे कितना 24, इसमें भी 24, लेकिन यहाँ से, ठीक है, 1900 वाली जो शताब्दी है उसमें ये जुड़ जाएगी, तो इसमें 25, इसमें 24, यहाँ से यहाँ तक 24, इस वाली सेंचुरी में 24, ये सेंचुरी ईयर कैसी लीप सेंचुरी ईयर, तो इसमें 25 हो जाएंगे। तो ऐसे भी याद रखना है। अब जैसे ये है 600 से लेकर 2100 तक लीप ईयर कितने होंगे, तो हमने देखा यानी 600, तो यानी 600 इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, 600 इसमें से हमने माइनस कर दिए, 600 ही तो माइनस होंगे, यानी 601 से तो ऐड हो रहा है, 600 हमने माइनस की तो 1500 साल आ गई, कितनी 1500 साल आ गई। तो हमने देखा एक 100 साल में तो कितने बार आती है, 100
ठीक है, या तो फिर ऐसे देख लो, 100 के हिसाब से जोड़ लो, या फिर ऐसे जोड़ो। ठीक है, कि हमने देखा कितने लीप ईयर पड़ेंगे, कितने लीप ईयर, तो यानी 100 साल में 100 साल की जोड़ दो, या 400 साल की भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने 100 साल की जोड़ ली, 100 साल में कितनी 24, 100 साल में 24 लीप ईयर होती हैं। तो हमने क्या लीप सेंचुरी ईयर और देख लो, तो यानी 4 4 8, 400, 800, 1200 ऐसे ही तो आता है। तो यानी इनके बीच में क्या क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 800, 1200, 1600 भी और 2000। ये क्या है, ये 4 और जोड़ देंगे, 24 × 15 + 4, ऐसे ही ये है। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, 400 हैं, कितने हैं, 400 हैं। लीप ईयर कितने होंगे, 97 × 12, कितने 12। ठीक है, लीप ईयर और सिंपल ईयर कितनी होंगी, तो हमने देखा ×11। ठीक है, जैसे जो लीप ईयर होंगे उनमें 29 की तारीख कितनी बार पड़ेगी, जो लीप ईयर होंगी, लीप ईयर कितनी होती है, 97 ही तो होती हैं। तो हमने कहा लीप ईयर जितनी भी होंगी उनमें 12 के 12 महीने में क्या होगी, 29 तारीख मिलेगी। लेकिन जो साधारण ईयर होंगी उनमें क्या 11 में ही केवल मिलेगी क्या, 29 तारीख। कितनी तारीख, 29 तारीख। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें पता चलेगा 29 तारीख कितने में मिलेगी। ठीक है, इनमें फरवरी तो 28 की होगी तो वो नहीं जुड़ेगी, इसलिए 11 ही किया गया है। ठीक है, ऐसे ही ये है। इसमें क्या है, हाउ मैनी टाइम्स द 31 ऑफ द मंथ केम इन 600 कंजिक्यूटिव ईयर्स, यानी 31 कितने बार आता है, तो एक साल में आता है 7 बार। ये महीने दिए एक बार में 7 बार, तो यानी 600 साल में कितने बार, एक साल में 7 बार। तो 600 साल में कितना, 7×6 = 42। ठीक है, तो 42, 31 का कोई झमेला ही नहीं है। ठीक है, कब आएगा कब नहीं, वो तो है तो है। ठीक है, ऐसे ही है। इसमें क्या है जैसे 1500 है, कितना है 1500, 1500 से लेकर 2000, 1500 से लेकर 2000 तक कुल कितनी बार 31 तारीख आएगी, यानी कितनी सालें हो गई 1500 से, तो 1500 इसमें से यानी 500 सालें। तो ये एक साल में कितनी 7 बार, एक साल में 7 7 35 35 बार, में कोई झमेला ही नहीं है। ठीक है, यानी ये हमने देख लिया, ये हिसाब लगा लिया कितनी 500 साल कैसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल द 31, ठीक है 30, ठीक है, कम्स इन 600 साल, 600 साल में 30 तारीख कितने बार आएगी, तो 30 का मतलब 11, सीधी बात। यानी फरवरी को तो जोड़ेंगे नहीं, 30 तारीख सब में आ जाएगी, 31 वाले में भी तो 30 तारीख आएगी। ठीक है, यानी 31, तो यानी 11 महीने में आएगी, 11 महीने में। तो यानी हमने देखा एक साल में कितने, एक साल में 11 बार, तो 600 साल में कितने बार, 600 में। तो हमने 600 × 11 किया, तो यानी कितना हो गया, 6600 हो गया। फरवरी का तो कोई झमेला ही नहीं, उसको कभी ऐड ही नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ये है 2001 से, एक से वर्ष दो कब तक, 35 तक कुल कितनी बार क्या होगा, 29 तारीख आएगी। तो हमने देखा कितनी बार, 1500 बार, कितनी बार 1500 बार, 1500 ईयर हो गई ना इनके बीच में, कितने 1500 ईयर। तो हमने देखा जो एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक साल में कितनी, एक साल में 11 महीने हैं वो तो पड़ेंगे ही, 11 महीने हैं वो क्या हैं, वो तो पड़ेंगे ही 29 तारीख वाले, वो तो फिक्स पड़ने ही, उनमें कोई झमेला नहीं। तो हमने देखा कि 1500 साल में 11 बार देखा तो कितना आएगा, 16,500 आ गया, कितना 16,500। फिर हमने देखा कि जो लीप ईयर यानी कितनी साल में, ठीक है, तो यानी जो लीप ईयर है उसका और हिसाब लगा लो, इसका लीप ईयर का। तो कैसे हमने लगाया, तो यानी 15, ठीक है, यानी कितनी 15 लीप ईयर पड़े, 15 वो होंगी सेंचुरी ईयर। कितनी सेंचुरी ईयर है, 1500 साल में 15 सेंचुरी ईयर, तो 15 × 24। लेकिन इसमें क्या है, लीप सेंचुरी ईयर कौन कौन सी, 16, 2000 और 16 हो जाएगी,
नहीं, यहाँ से देखो, इसमें देखनी है, ये तो ईयर है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 24, ठीक है, 28 और 24, 28 और 32, 24, 28 और 32 तीन हो गई, तो तीन इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 363। 363 हो जाएगा, ठीक है, 363 हो जाएगा। तो हमने ये जोड़ा, दोनों को जोड़ के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही ये है। इन लीप ईयर एक्स का बर्थडे है, वो फॉल ऑन 20 फरवरी, 20 फरवरी को है, विच इज ऑन, ठीक है, वेडनेसडे, जिसको क्या था, वेडनेसडे है, ठीक है। लीप ईयर है, ईयर कैसी है, लीप ईयर है, तो उसका जो है 37वां बर्थडे कब पड़ेगा, तो यानी 37वां जो बर्थडे है वो कब पड़ेगा, यानी इसमें 29 फरवरी भी तो आएगी, क्या आएगी, 29 फरवरी, तो 2 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा, कितने, 2 दिन बचेंगे, ठीक है। कब, यानी हमें पहुंचना है, अगला जो जन्मदिन आएगा कब, ठीक है, यानी अगला 36वां जन्मदिन आएगा तब तक 2 दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन, फिर 1 दिन फिर बढ़ेगा, ठीक है, यानी 3 दिन बढ़ जाएंगे, टोटल कितने, 3 दिन। तो ये, या फिर ऐसे देखो, ईयर, ईयर कितनी, ईयर यानी कितनी बढ़ रही है, कितने जन्मदिन, 2, लीप ईयर कितनी, इनके बीच में एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर बढ़ रही है, तो यानी कितना हो गया, 3, तो 3 ऐड कर दो। ऐसे भी देख सकते हैं या हिसाब लगा सकते हैं, ऐसे ही है। सेम डे, सेम सेलिब्रेशन ऑफ हिज डे, जिसका जन्मदिन है वो 10 मार्च 2016 को है, ठीक है, 10 जनवरी 2016 को है, जिसको संडे है। नेक्स्ट बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन संडे। अब दूसरा बर्थडे वो चाहता है कि मेरा संडे को ही मने, तो अगली बार जो संडे को उसका जन्मदिन होगा वो कब होगा, अगली बार जो संडे को उसका जन्मदिन होगा वो कब होगा, यानी ऐसा ऐड करने पे 7 आ जाए, ऐसा ही तो करना है हमें, यानी जनवरी, यानी इससे 17 से अगर हम 16 में जाएंगे तो 2 जो ऐड, 17 से 18 में जाएंगे तो 1 ऐड, इससे 18 से 19 1, यानी लीप ईयर और सेंचुरी ईयर में जब जाते हैं अगर उनके बीच में, ऐसे ही इसमें जाएंगे और जनवरी तक पहुँचे तो इसमें 1 ऐड, इसमें अगर 20 से अब, ठीक है, 10 मार्च से 20 से यहाँ 2 ऐड, इतना होगा 3, 4, 5, 6, 7, यानी कब, जो 2021 में जो जन्मदिन मनेगा वो संडे को ही मनेगा, 2021 में जो जन्मदिन होगा वो संडे को ही होगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन वॉज बोर्न ऑन 29 फरवरी 1912 ऑन, ठीक है, थर्सडे, इफ ही लिव फॉर 80 ईयर्स, यानी वो क्या करता है, लिव, यानी 80 ईयर्स तक क्या करता है, लिव, हाउ, ठीक है, मेनी टाइम्स विल ही हैव सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को वो क्या करेगा, कब अपना, कितने टाइम अपना बर्थडे मनाएगा, ठीक है, यानी जब वो 80 साल का हो जाएगा तो यानी थर्सडे को ही जन्मदिन मनना चाहिए उसका, थर्सडे को ही जन्मदिन। तो हमने देखा, हमने अभी पढ़ा था, यानी जो, ठीक है, जैसे इसमें क्या है, यानी 12 है, कितना है, 12, जो लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर, और अगला जो बर्थडे आएगा, यानी सेम कैलेंडर होना चाहिए, सेम कैलेंडर, लीप ईयर में ही लीप ईयर भी होना चाहिए और सेम कैलेंडर भी होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो हमने कहा 28, यानी 12 में कितने ऐड करेंगे, 28, 28 साल बाद ही जो रिपीट करता है तो 28, अब 28 में फिर करेंगे तो 68, यानी कितने बार, 68, ठीक है। अब 28, 68, यानी हमने ये देखा वो जिएगा कब तक, जिएगा यानी 80 साल, इस ये जन्मा यानी 1992 तक जन्म जिएगा, जन्म वो होगा। फिर अगर हम जोड़ते हैं तो ये 2000 से ऊपर ही निकल जाए, 80, 80 और 16, 96, तो यानी 2 ही बार जन्मदिन मना पाएगा, 2 बार ही मनेगा जन्मदिन, कितने बार, 2 बार ही मनेगा। ऐसे ही है, इसमें क्या है, इफ़ इट इज़ ऑन, ठीक है, मंडे 5 डे बिफोर यस्टरडे, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये हमने आज क्या माना, संडे माना, संडे 5 दिन पहले, जैसे हमने एक, ऐसे नहीं जल्दी में जैसे हमें करना है तो कैसे करेंगे, यानी 5 दिन पहले, तो 5 हमने ये, और
ठीक है। और एक दिन वो वाला यस्टरडे वाला, एक आज वाला दिन, और एक टुमारो वाला, और 5 दिन कितने हो गए, 5 में 10 11 12 13, 13 दिन हो गए। लेकिन ये वाला दिन तो जोड़ना ही नहीं, इसको तो है ही मंडे, तो एक घटा देंगे 12, और 12 में से वो किया तो -2, तो -2 से अगर करो तो कितना हो जाएगा, संडे संडे शनिवार शनिवार हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऐसे ही ये है इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे, यानी डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले, ठीक है, वॉज वेडनेसडे, कौन सा दिन है, वेडनेसडे को है। देन ठीक है, वेन इज संडे, तो संडे कब होगा, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे से पहले वाले दिन है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो यानी आज से पहले ये, और इससे पहले यस्टरडे, यानी वेडनेसडे, कितना वेडनेसडे ये हो गया, तो 1 2 3, ठीक है। यानी हमने देखा, यानी इसको क्या पड़ेगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, और फिर इसके बाद रविवार, रविवार कब पड़ेगा, यानी कल के बाद, कल के अगले दिन, आने वाले कल के बाद, ठीक है, आने वाले कल के बाद। ऐसे ही ये है, इसमें कैसे करेंगे, जैसे इफ़ इट इज ऑन, ठीक है, इट इज अ 6 डे आफ्टर, यानी 6 दिन बाद क्या है, टुमारो है, 6 दिन बाद क्या है, टुमारो, ठीक है, 6 दिन, इफ इट इज 6 डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के 6 दिन बाद, टुमारो के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद मतलब 7वें दिन, 7वें दिन है वो क्या है, ट्यूसडे है, तो व्हाट विल बी द 5 डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, यानी 5 दिन, जैसे हमने देखा टुमारो, ठीक है, टुमारो ये, यस्टरडे ये, यस्टरडे से 5 दिन, ठीक है, तो यानी व्हाट विल बी द 5 डे बिफोर, 5 दिन पहले, यस्टरडे से 5 दिन पहले, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने जोड़ा 7 6, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 जे 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, बिल्कुल हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 हमने ये लिख लिया, और एक ये प्रेजेंट डे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 6 12 13, ना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 1 ये 6, ठीक है, 6 11 1 12 और 1 जी वाला दिन, कितना हो गया, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13, तो हमने देखा 13 को हमने डिवाइड किया तो कितना है, -6 का मतलब +1, और +1 क्या है, +1 ही हो गया, जैसे मंगल के बाद बुध ये हो जाएगा, यानी ये वाला भी तो दिन जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, इफ़ 12th डे ऑफ जनवरी, जनवरी का जो 12th डे ऑफ जनवरी है, ठीक है, 12th डे ऑफ जनवरी, यानी जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी है, 12th डे ऑफ जनवरी इज 4 डे बिफोर थर्सडे, यानी थर्सडे से 4 दिन पहले है, 4 दिन पहले, यानी थर्सडे वो कितनी तारीख को, 4 दिन पहले, यानी 16 तारीख को थर्सडे, तो हमने उसने पूछा है, तो यानी 21 को क्या होगा, तो हमने थर्सडे जोड़ लिया, तो हमने 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो 23, अब 23 को क्या है, थर्सडे है, तो 2 और माइनस कर दो बृहस्पति में से, तो क्या हो जाएगा, बुध के बाद मंगल, यानी क्या हो जाएगा, मंगल, ठीक है, तो यानी ए क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, ठीक है, इफ द ट्यूसडे, जो ट्यूसडे है वो 426 दिन आफ्टर है टुमारो के क्या 426 दिन बाद है, ट्यूसडे क्या है, 426 दिन बाद है, ठीक है, टुमारो के 426 दिन बाद है, हमने ये जोड़ा, ठीक है, ट्यूसडे है, और व्हाट विल बी, यानी 1 जे हो गया, व्हाट विल बी द डे बिफोर यस्टरडे से, तो हमने क्या देखा का ये मत जोड़ो, तो यानी, ठीक है, तो अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6 1 7, तो ये 0,
इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये तो क्या हो गया, इधर का कट गया, 1 2 यानी 558 हो गया, कितना 58 हो गया। तो यानी इसको अगर हमने वो करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 7 49 49, ठीक है। यानी 6 बच्चा 6 63 66 में से 63 जाएंगे तो 3 बचेंगे, कितना 3। जो 3 है, 3 क्या है, 3 रिमाइंडर आ गया, तो 3 दिन क्या है, यानी 3 दिन पहले, 3 दिन पहले या 4 दिन बाद, ठीक है। ठीक है, तो 4 दिन बाद, जैसे ही हम 3 दिन पहले या 4 दिन बाद, यही तो है। यानी बुध बृहस्पति शुक्र, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, कितना आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसको अलग डिवाइड कर लिया, इसको अलग, यानी ये, ठीक है। तो फिर हम हिसाब लगा लेंगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा। ऐसे ही ये है। सेम कैलेंडर कब कब होगा, सेम कैलेंडर कब होगा, ठीक है। यानी सेम कैलेंडर, यानी साधारण वर्ष इक्वल साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के इक्वल होगा। जैसे लीप वर्ष का कैलेंडर कब होगा, लीप वर्ष के इक्वल होगा। जैसे शेष अगर क्या आता है 1, तो 1 का क्या होगा, 1 का +6 या -6, 2 या 3 रिमाइंडर आ जाता है तो +11 -11। अगर, ठीक है, अगर लीप ईयर क्या है, जो लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर का क्या होगा, +28 या -28, ठीक है। बात रिपीट करेगा, जैसे ये लीप ईयर ये क्या है, 1872 है, कितनी 1872 है। तो हमने देखा, यानी इसमें हमने ऐड कर दिया कितना, हमने इसमें 28 ऐड कर दिया, लेकिन 28 के बाद ये क्या है, 1900 क्या लीप ईयर नहीं, तो यहाँ ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। ऐसे ही ये है, तो फिर यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें 40 करना पड़ेगा, क्या 40 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 28 ने ऐड होकर 40 होगा। जब आप लीप ईयर के समान कैलेंडर निकालते हैं और जोड़ने पर 28 जोड़ने पर अगर शताब्दी वर्ष आ जाए तो ठीक है, अगर वो क्या आ जाए, यानी जो आ जाए वो क्या आ जाए, यानी साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तो, यानी ये वर्ष शताब्दी वर्ष कैसी है, साधारण शताब्दी वर्ष है, ये कैसी है, साधारण है, ठीक है। तो अगर ये साधारण आ जाती है जैसे ये, तो फिर क्या होगा, तो हमें, ठीक है, तो ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। यानी 28 जुड़ कितना जुड़ेगा, फिर इसमें जुड़ेगा, वो कितना जुड़ेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें 28 जुड़ेगा, कितना 28 की जगह 40 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा। ऐसे ही ये है, जैसे इसमें, जैसे ये क्या है, ये लीप ईयर है, यानी यहाँ से इसमें हम चेंज हुए, वो क्या है, यानी एंटर किए हमने, यानी साधारण शताब्दी से, कि कौन सी शताब्दी, साधारण शताब्दी है, उससे हमने एंटर किया है किसमें, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी, तो कोई अंतर नहीं। अब जैसे ये है ये, ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें हम जो एंटर किए हैं वो कैसी, साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी, ये भी क्या है, साधारण शताब्दी, ये भी क्या है, साधारण शताब्दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने शताब्दी चेंज की है, चेंज करने के बाद ही हुआ है ऐसा, इसलिए ये क्या, ठीक है, इसीलिए ये गड़बड़ करेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 40 जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये 40 जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 40 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये और ये, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये है आई है, ठीक है। यहाँ से जो ये है, इससे इसमें जो आए हैं वो कैसी है, यानी लीप ईयर आ गई, लीप ईयर तो कोई चेंज नहीं। अब जैसे ये साधारण शताब्दी वर्ष, तो इसमें ये, ठीक है, तो 28 जोड़ने पर ये क्या है, ये साधारण से क्या हो गई, यानी लीप हो गई, लीप हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 28 ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 28 ही जुड़ जाएगा, नहीं तो फिर 40 जुड़ेगा, कितना 40, ठीक है। या फिर मतलब 40 का मतलब क्या हो गया, +12, यानी कितना हो गया, +12 हो गया, कितना हो गया, +12 ही तो हो गया, ठीक है। यानी 28 में कितना, +12 और कर दो, 28 में +12, यही तो हो गया कॉन्सेप्ट,
तो हम क्या कर सकते हैं, 28 तो जोड़ रहे थे, कितना जोड़ रहे थे, 28 तो जोड़ ही रहा था, लेकिन इसमें क्या करेंगे +12 और कर देंगे, क्या कर देंगे +12 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये +12 वाला कॉन्सेप्ट है वो आगे और देखेंगे। जैसे ये है, इसमें जैसे 1597 कितना है, 1597 है, 97 तो हमने जोड़ा था, यानी 96 किससे कट रही है, 96 कट रही है, ठीक है 4 से, यानी लीप ईयर 97 है, लेकिन 97 लीप ईयर की तुरंत बाद, तो एक तो यानी 6 जोड़ना चाहिए रूल के हिसाब से, क्या 6, लेकिन यहाँ से हमने देखा ये कैसी हो गई, यानी लीप ईयर, यानी लीप ईयर में एंटर किए, लीप ईयर में तो कितना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से लीप ईयर से साधारण में, तो यहाँ पे क्या 12, अभी हमने जो बताया था कि यानी 12 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो इसमें क्या 12 जुड़ गया, कितना जुड़ गया 12, तो यानी 12 से ही काम हो जाएगा, 12 कितना जुड़ेगा 12, तो यानी कितना 12, ठीक है। तो यानी ये बातें ध्यान रखनी है। अभी यहाँ से क्या है, साधारण से हम आए किसमें, साधारण से हम आए किसमें, लीप में आए, लीप में आ गए तो कोई 6 जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 जुड़ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये है, यानी जब शताब्दी क्या हो बदल रही हो और वह क्या हो साधारण हो, जैसे हमने ये लिखा है कोई भी शताब्दी, अब ये नहीं कि यानी लीप ईयर से शताब्दी में एंटर, यानी साधारण में एंटर कर रहे हैं तब नहीं, कोई भी हो, चाहे लीप हो चाहे कैसी हो, दोनों टाइप की हो वो चलेंगी, चाहे लीप हो, ठीक है लीप हो, या फिर कैसी हो सिंपल हो, ठीक है सिंपल हो, दोनों हो तो भी क्या यानी, और सिंपल में जा रही तो क्या होगी, तो +6 न जोड़ के क्या, +6 न जोड़ के 12 जुड़ेगा, +6 न जोड़ के 12 जुड़ेगा। जैसे ये, यानी इसका कितना है 96, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 3 का क्या रूल है, यानी 11 जोड़ते हैं, 2 और 3 में 11 ही तो बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो यानी ये साधारण से लीप में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साधारण से किस में आ गए, साधारण से हम आ गए सिंपल, यानी किसी से भी हम सिंपल में आ गए, मेन उद्देश्य ये सिंपल में आ गए, सिंपल में आ गए, सिंपल में आ गए, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यानी 11 जुड़ रहा, तो 11 ने जुड़ के कितना जुड़ेगा अब, ठीक है तो अब 11 ने जुड़ के कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा 6, ठीक है 11 ने जुड़ के कितना जुड़ेगा 6 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, ठीक है 11 ने जुड़ के कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा भैया, कितना जुड़ेगा 6, ठीक है। तो अब जैसे ये है, जैसे हमने ये देखा यानी 1500, ये कितना था 95, ठीक है उसमें 3 रिमाइंडर, इसमें 2 रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 वाले में भी 11 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीप ईयर, लेकिन यहाँ पे क्या है लीप ईयर नहीं है, क्या नहीं है लीप ईयर नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी 11 वाले में क्या है +6 जुड़ जाता है, 11 वाले में क्या है +6 जुड़ जाता है, यही तो बताया था, 11 वाले में क्या हो जाएगा +6 जुड़ेगा, +6 जुड़ेगा, ठीक है। तो यानी 11 ने जुड़ के कितना +6 जुड़ जाएगा, ऐसे ही ये है। इसमें क्या है, जैसे इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कितना जुड़ना चाहिए 6 जुड़ना चाहिए, लेकिन क्या सेंचुरी चेंज हुई, तो हमने कहा सेंचुरी नहीं चेंज हुई, तो क्या चेंज, सेंचुरी नहीं चेंज हुई, यानी यहाँ पे सेंचुरी नो चेंज, सेंचुरी नो चेंज है, यानी सेंचुरी है वो चेंज ही नहीं हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जैसे केस पहले था वैसे ही हो गया, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, अच्छा जोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंचुरी चेंज होगी तभी प्रॉब्लम है। जैसे शताब्दी बदल रही हो और साधारण शताब्दी हो और +11 वाली स्थिति में +11 न जोड़कर कितना 6 जोड़ा जाता है, ठीक है तो हमने ये पढ़ ही लिया था। अब जैसे ये है, ठीक है यानी ये पूरे अपवाद जितने भी होते हैं वो, अब जैसे अपवाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है एक तो वो 28 वाला वो अलग है लीप ईयर वाला, ठीक है। अब जैसे अपवाद स्टार्ट होते हैं वो एंड में ही तो होंगे, सेंचुरी के एंड में, यानी 11 28, अब जैसे इसमें क्या है 11 जुड़ा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंचुरी बन गई कैसी लीप ईयर, इसमें भी 11 को लीप ईयर, इसमें 28 जुड़ा तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं लीप ईयर, ठीक है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंचुरी नहीं चेंज हुई, इसमें क्या हो गया लीप ईयर, लीप ईयर, तो यानी लीप ईयर जब आ जाए, ये लीप ईयर जब आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन यह क्या लीप ईयर यानी साधारण ईयर आ रही है +11,
तो +11 ना जोड़ के कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा। +11 ना जोड़ के कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा भैया। कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये है, इसमें भी कितना रिमाइंडर हमने देखा तो कितना आ रहा है। ठीक है, यानी 92 कितना है, यानी 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो यानी 2 और 3 में 11 जुड़ते हैं ना। अब सेंचुरी चेंज होगी, लेकिन कैसे साधारण, तो 11 में जुड़ के 12 जुड़ेगा। अब जैसे ये है, इसमें क्या है, ठीक है, 28 कितना, 28। ठीक है, यानी कितना जुड़ते हैं हम, 28 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 28। तो हमने देखा, यानी इसमें 28 क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि लीप ईयर है। 28 ही तो जुड़ेंगे, लेकिन लीप ईयर वाले में 28 ये। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमने देखा ये क्या, लीप सेंचुरी ईयर ये नहीं पढ़ रही है। क्या नहीं, लीप सेंचुरी ईयर नहीं पढ़ रही है। तो लीप सेंचुरी ईयर नहीं पढ़ रही, तो फिर क्या होगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 12। ठीक है, 12। अब इसमें 6 तो सेंचुरी चेंज ही नहीं, कोई फर्क नहीं। जैसे इसमें 11, तो यानी 11 वाले में क्या होता है, 11 वाले में जुड़ते हैं 6। 11 वाले में 6 और 11 और 28 वाले में कितने जुड़ते हैं, अपवाद वाली कंडीशन में। ठीक है, अपवाद वाली कंडीशन में 11 वाले में 12। ठीक है, और 28 वाले में भी 12, 28 वाले में भी 12 और 11 वाले और उसमें क्या होता है, जो 6 वाले में कितने जुड़ते हैं, 6 वाले में जुड़ते हैं 11। ठीक है, 6 वाले में, ठीक है, जो 6 जुड़ना चाहिए वहाँ पे क्या जुड़ेगा, वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे कितना जुड़ेगा, यानी 6 वाले में। तो अभी हमने जो पढ़ा था पीछे, जो 6, जैसे 6 ने जुड़ के कितना जुड़ रहा था, 12 जुड़ रहा था। कितना, 12 जुड़ रहा था। अब जो 11 वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे 11, तो इसमें भी क्या, 12 जुड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे 1694 ये हमने किया, और इसमें क्या हो गया, ठीक है, जैसे 1694, 1695, 1699 इनके अपवाद हो रहे हैं। इनमें क्या जुड़ेगा, +6 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, +6 जुड़ेगा। 11 वाले में क्या, जो 11 है, 11 वाले में हमने क्या बताया था, 11 वाले में, ठीक है, +6 कब जुड़ता है, +6, यानी अगर हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे, तो 12 से पहले भी एक बार रिपीट कर जाएगा। तो 94, 95 और 97 में इनके 11 वाले के अलग रूल हैं। 94, 95, 97 के क्या हैं, 11 वाले में अलग रूल हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब 11 ने जोड़ के कितना जोड़ रहे थे, 6, लेकिन और कंडीशन में उनमें क्या जुड़ेगा, 12 ही जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 12 ही जुड़ेगा। ठीक है, कितना जुड़ेगा, 12। जैसे अगर हमने इसको देखा, तो इसमें अगर हमने कितना, 11 ने जोड़ के कितना, 6, तो 6 तो फिर उसी ईयर में हो गया। क्या हो गया, उसी ईयर में हो जाएगा, फिर उसी ईयर में। ठीक है, तो यानी ये दूर है, तो इसमें फिर 12 जोड़ो। क्या जोड़ो, 12 जोड़ो। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाले क्या हैं, 1, 2 और 3, इसमें क्या है, अपवाद है। इसमें 6, कम से कम 6 जोड़ने पे सेंचुरी क्या हो रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। 6 जोड़ने पे पास है ना, तो 6 जोड़ने पर सेंचुरी कन्वर्ट हो गई, इस वाले में और इस वाले में, ये तो हो रहा है। लेकिन इस वाले में, इन 3 में, 1, 2, 3, इनमें 6 जोड़ने से काम चलेगा। लेकिन 12 अगर हमने जोड़ दिए तो 12 से भी हो जाएगा, लेकिन वो से दूर हो जाएगा। ठीक है, उसका भी कैलेंडर सेम ही होगा, लेकिन दूर हो जाएगा। अब जैसे ये 28 न जोड़ के इसमें कितना, 12 जोड़ेंगे। 6 न जोड़ के इसमें कितना जोड़ेंगे, 12 इसमें। ठीक है, यानी जो, ठीक है, 11, यानी 2 रिमाइंडर आ रहा है। 11 न जोड़ के इसमें कितना, 12। वैसे नॉर्मली तो कितना है, 12 ही है। नॉर्मली जो है वो तो 12 ही है। सब में क्या है, 12 ही है। 12 ही जोड़ना है, किसी में भी करो 12 जोड़ो। लेकिन 3 कंडीशन है, एक 94 वाली, ठीक है, एक 94 वाली, एक कौन सी, 95, एक कौन सी, 99। इनमें क्या है, इनमें ये है। ठीक है, यहाँ पे जो 11 जैसे हमने जोड़ दिया, 11 वाले में जोड़ के 12 जोड़ दो, चलो हमने कर दिया 12, कोई प्रॉब्लम नहीं 12 जोड़ने से। लेकिन एक कंडीशन हो जाएगी, 12 से तो हो जाएगा, लेकिन 6 जोड़ने से ही हमारा हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 जोड़ने से ही हमारी जो शताब्दी है उसका कैलेंडर सेम हो जाएगा। ठीक है, 6 जोड़ने से ही, तो 6 पर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर और भी आपको याद रखना है तो एक चीज़ याद रख सकते हैं,
जैसे ये लिखे हुए हैं। जैसे एक दिन क्या हो रहा है इसमें कम, एक दिन क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है, देखो फ्राइडे। तो फ्राइडे से हमें क्या करेंगे, यानी हमें क्या लाना है फ्राइडे, तो यानी एक दिन पहले ही कर दो ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं फ्राइडे, यहाँ पे क्या है सैटरडे, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे है, यानी फ्राइडे अगर हम इसमें 12 भी जोड़ देंगे तो भी क्या आएगा, तो भी फ्राइडे ही आएगा, तो भी क्या आएगा फ्राइडे ही आएगा। इसमें 6 और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ठीक है, वो ही आएगा, यानी सैटरडे ही आ जाएगा 6 जोड़ने पे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, अब जैसे ये है 1500, 1500 में जैसे हमने 6 जोड़ा, कितना लीप सेंचुरी ईयर का हिसाब देखते हैं तो 6, तो हमने 6 इसमें जोड़ दिया, तो यानी 1506। लेकिन 28 क्या है 1600, 1600 वाले में क्या करेंगे, जैसे लीप सेंचुरी ईयर है तो लीप सेंचुरी ईयर में 28 जोड़ेंगे, और साधारण सेंचुरी ईयर है उसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, ठीक है। कितना जोड़ना पड़ेगा 28, इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, कितना 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 6 जोड़ना पड़ेगा इसमें, और इसमें कितना 28 जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ये है, इसमें जैसे हमने 28 जोड़े, लेकिन ये आगे वाली क्या आ गई, आगे वाली है वो लीप ईयर नहीं आई, यानी ये कैसी थी लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर, लेकिन 1800 है, ठीक है, जैसे 1700 ये, अब जो 1800 है 1800 लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, 400 से डिवाइड नहीं हो रही है, 18 कहाँ आते हैं, 4 की टेबल में 18 कहीं आते नहीं आते, तो इसका मतलब ये है, यानी इसमें 12 और जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1812 हो जाएगा। अब द कैलेंडर ऑफ द ईयर इन 1897 विल बी सेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा इसको, यानी 97 है, यानी 97, तो यानी 97, तो यानी एक कितना रिमाइंडर आया, तो एक आया, तो यानी +6 जोड़ने पर क्या हो गया 1900 ये, और ये साधारण ईयर हो गई, तो 6 न जोड़ के कितना जोड़ो 12 जोड़ो 12, तो 12 से ये हो जाएगा। ऐसे ही साधारण वर्ष की केवल पहली तारीख का दिन उसकी, ठीक है, उसी वर्ष का जो 53वां दिन है, बाकी सब दिन 52 बार आएंगे, एक दिन है वो क्या आएगा 53 बार आएगा, ये बात तो हम जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है। ऐसे ही इसमें क्या होंगे, बाकी 2 दिन होंगे वो क्या आएंगे 53 बार आएंगे, बाकी सब कितनी बार 52 बार ही आएंगे। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम 53 टाइम्स, यानी कौन सा दिन है जो 53 टाइम्स आएगा, तो हमने देखेंगे 1/4/2024 को देख लेते हैं कौन सा दिन है, तो हमने इसको हिसाब लगाया, तो यानी 1 का 1, ठीक है, और 24 है तो 0 इसका हो गया, और 4206 इसका, तो यानी 6 ये हो जाएगा 6, और ये 24 का 24 हमने लिख दिया, और जो 6, ठीक है, तो 4 6 24 ये, तो हमने ये इसको, यानी ये कट गया कितना 7 कट गया, इसमें बचा 3, कितना बचा 3 बचा 3, और 3 और ये 9 कितना 2 बचा 2, कितना हो गया 2। अब 2 पे क्या है, 1 पर संडे, 2 पर, ठीक है, मंडे, यानी मंडे आ गया, कौन सा आ गया मंडे, तो लास्ट सोमवार है, ठीक है, विच ऑफ कम इन, यानी कौन सा दिन है जो, यानी सोमवार आएगा और मंगल आएगा, 2 दिन हैं जो क्या आएंगे 2 बार आएंगे, तो यानी सोमवार इसमें है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही ये है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल द संडे कम, संडे कितनी बार कब आएगा, कितनी बार आएगा, कि इसमें 2020 में, अगस्त 2020, तो 1/8/2020 हमने, ठीक है, निकालेंगे, तो 144 025, ठीक है, और 036 0, यानी ये हो गया 6, 3 हो गया। अब जो 2020 यानी 2000 का क्या कोड हो जाएगा, ये 20 का ये 20, और इसका ये 5 इसके बाद हमने इनको किया ऐड, ठीक है, तो यानी ये 7 ये कट गए, ठीक है, 23 ये, लेकिन 2 बचे 2, अब 2 से 2 और 5 ये 7 बन गए, ये भी, तो 0 रिमाइंडर कितना 0, यानी 0 रिमाइंडर का मतलब क्या है, शनिवार आया
1 तारीख को क्या शनिवार, यानी 3 दिन ही तो एक्स्ट्रा बचते हैं, 3 दिन ही तो एक्स्ट्रा बचते हैं 7 से कटने के बाद। यानी जो पहली तारीख को, दूसरी और तीसरी तारीख को जो दिन आएंगे वो 3 बार आएंगे। कितनी बार? 3 बार। तो हमने देखा कितना है शनिवार, शनिवार और संडे, संडे कितनी बार हो गया? फिर 5 बार हो गया। संडे 2 तारीख को आ रहा है, इसका मतलब 5 बार आ जाएगा। ठीक है। जैसे नई यानी 11, ठीक है, जो 11 9th है, यानी 2001 से 21वीं सदी, वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है। और 21वीं सदी की जो पहली तारीख है, पहली तारीख, और 21वीं सदी की अंतिम तारीख, ठीक है, ये होगी, यही होगी, बिल्कुल होगी। अब होने वाला समय, जैसे शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का पहला दिन, जो पहला दिन होगा वो कौन कौन सा हो सकता है? ठीक है, सोमवार, शुभ दिन, शुभ दिन कौन कौन से? सोमवार, मंगल भी शुभ है, बुध इतना शुभ नहीं है, और कौन सा है? ठीक है, एक और कौन सा है? बृहस्पतिवार। कौन सा? बृहस्पतिवार। अब जो शनिवार है, ठीक है, शनिवार क्या है? शनिवार भी शनिदेव का दिन है, ये भी शुभ है। ठीक है, बृहस्पतिवार। शुक्रवार भी तो वैसे शुभ है, लेकिन यह नहीं है इसमें। ठीक है, यानी ये हो गए शुभ 4। अब इसमें सोमवार है, वो कॉमन ले लो, कॉमन। सोमवार अंतिम दिन में भी आएगा, और बाकी जो नहीं आ रहे वो लिख दो। ठीक है, बाकी जो नहीं आ रहे, तो यानी सोमवार कैसे याद करेंगे? एम टी, ठीक है, टी एस, एम टी टी एस ऐसे याद कर लो, एम टी टी एस। ठीक है, तो यानी ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद होने वाले तो अंतिम दिन, तो यानी इसमें ये पूछ रहा है लास्ट दिन कौन सा होगा? एम होगा, बिल्कुल होगा, एम टी टी एस होता है, यानी ये संडे। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? यानी एम टी टी एस, यानी टी मंगलवार नहीं हो सकता है। ऐसे ही है कैन नॉट कम इन फर्स्ट, तो एम टी टी एस यानी रविवार नहीं हो सकता है, एम हो सकता है, टी टी एस भी हो सकता है। अब जैसे इन विच सैटरडे विल कैम आफ्टर 3 days ऑफ 4th, ठीक है, यानी ये कहा है, यानी इन अ मंथ सैटरडे, जो सैटरडे है कम आफ्टर, यानी जो सैटरडे आ रहा है वो 3 days ऑन, यानी 3 days ऑन 4th, यानी यानी किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है, 3 दिन बाद, यानी किसी महीने में 3 दिन बाद, यानी जो 4 तारीख है वो 3 दिन बाद ही तो है। ठीक है, तो यानी लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज कर रहा है, यानी 4 तारीख को शनिवार है, तो 4 को शनिवार, तो यानी 27वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो हमने 7 के साथ 14 7 21 और ये कितना हो जाएगा? 21 25 को शनिवार हो जाएगा, 25 को 26 को इतवार, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये है शुभ का बर्थडे कब है? 29 फरवरी है 1976। कब? 1976 को है। तो हाउ मैनी बर्थडे, तो उसके कितने बर्थडे मनाए जाएंगे? तो हमने देखा, ठीक है, यानी बर्थडे सेम दिन नहीं कह रहा है, ठीक है, तो हमने ये देखा है भैया, क्या देखा? अगर एक तो उसका बनेगा कब? 50 साल बाद, 4 जोड़ते जाओ, या फिर ऐसे करो, इनमें से ये माइनस कर दो, ये 24 और 12 36 के डिवाइड कर दो, किससे? 4 से डिवाइड किया तो 9 आंसर डायरेक्ट यहाँ से ये आंसर आ गया, इतना 9, 36 भाई 4। ठीक है, इनमें से ये माइनस कर देंगे, 24 और 12 36, यानी दिन सेम पूछ रहा है, यानी 29 बार है। बर्थडे सेम ही डेट को मनाया जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। जैसे ये है शंभू वॉज बॉर्न, शंभू है वो बॉर्न करता है जनवरी 2015, एंड मोहित वॉज बॉर्न उसके इतने दिन बाद। तो हमने देखा यानी तो उसका बर्थडे कब मनाया जाएगा? ठीक है, ये यानी कब उसका बर्थडे होगा, इतने दिन बाद करता है, लेटर बाद, तो यानी 365 दिन बाद क्या हुआ? यानी 365 ने जोड़े के 360 का ही हिसाब लगा लो, 5 दिन तो ये निकल ही गए, तो यानी 1 जनवरी
1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो हमने देखा 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा, यानी जो है 300, ठीक है 360 इसमें से माइनस कर दिए, 360 इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। तो हमने देखा कितने बचे, यानी अब बचे 1 से 190 कितना, ठीक है 2, ये बचा कितना बचा, ये 192 डेज। अब हमने 31 जोड़ लिए, 28 ये जोड़ लिए, फरवरी 2016 की बात हो रही है, और ये जोड़ लिए, तो हमने पता चला ये कितने हो गए, 182 दिन हो गए। कितने हो गए, 182 दिन हो गए, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी जोड़, 182 दिन हो गए। अब हमने 182 दिन है, ठीक है, वो तो यानी जून तक जुड़ा है, कब तक, जून तक। अब हमने देखा यानी 10 दिन जो बाकी हैं वो कौन जाएंगे, जुलाई में चले जाएंगे। कब जाएंगे, जुलाई में, ठीक है। 1 जनवरी जो 60 हमने माइनस कर दिया, हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आते आते तो 192 दिन बाकी हैं, 192 डे बाकी हैं, लेकिन अभी जो जन्मदिन है वो आगे ही तो है, ठीक है। यानी 1 जनवरी से ही हमने हिसाब लगा लिया, फिर युग से, ठीक है। कौन से दिन पे जाके रुका, 10 मार्च 2016, 10 मार्च 2016। अब जैसे ये निखिल प्लेस, ठीक है, द फ्राइडे ही फाउंड दैट ही रीच 3 days बिफोर, यानी वो 3 दिन पहले ही पहुंच जाता है, यानी जो नियत समय उससे 3 दिन पहले ही पहुंच गया। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले ही पहुंच गया वो। और रीच ऑन प्लेस यानी वो शुक्रवार को पहुंच गया, ठीक है। इफ़ ही रीच ऑन कमिंग संडे, अगर वो संडे को जाता तो कितने दिन पहले या बाद पहुंचता, तो हमने देखा यानी शनिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये हो गया, कितना हो गया, रविवार। तो हमने कहा नियत समय क्या है, इससे 1 दिन पहले पहुंच रहा है, यानी 1 दिन पहले, तो यानी ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।